नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। छापेमारी क्यों हुई और किसकी शिकायत पर हुई, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे कि 16 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे नीतीश कुमार पहले चरण में किन जिलों का दौरा करेंगे और इस पर कैसे चल रही है सियासत। झारखंड बीजेपी की कमान आदित्य साहू को सौंपने के क्या है मायने, अगले आधे घंटे तक बनी रही हमारे साथ। और पहली खबर, रांची में ईडी ऑफिस में छापेमारी की। में ईडी ऑफिस के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब राज्य पुलिस ईडी दफ्तर में छापेमारी करने पहुंची। ये छापेमारी हुई पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के क्लर्क की शिकायत पर। सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम ईडी ऑफिस पहुंची, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। रांची में सुबह सुबह रांची जिला बल के पुलिस के द्वारा ईडी कार्यालय में छापामारी की गई। पूरा मामला 12 तारीख को है, जहां पेयजल विभाग के संतोष कुमार को ईडी के द्वारा यहां सम्मन देकर बुलाया गया था ईडी कार्यालय। और 12 तारीख को ही संतोष कुमार ने एक लिखित आवेदन रांची एयरपोर्ट थाना को दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी के अधिकारी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 टांके भी लगे। और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया कि अगर यह बात किसी और को बताओगे तो जेल भेज देंगे। इस बात को लेकर उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज करवाया था। दरअसल पेयजल विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उसने मारपीट, जानलेवा हमला, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के सहायक शुभम के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संतोष पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची में तैनात है और शहरी जलापूर्ति योजना की राशि में से 20 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोपी है। संतोष कुमार को पहले रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है। घोटाले के इस मामले की जांच ईडी कर रहा है। आज सुबह एयरपोर्ट थाना की पुलिस ईडी कार्यालय पहुंचकर जो 2 अधिकारियों को जो नाम दिया गया था उससे पूछताछ के लिए पहुंची है। और अभी भी जो जिला बल की जो टीम है ईडी कार्यालय के अंदर जांच कर रही है कि वास्तव में हुआ क्या था। और वहां ईडी कार्यालय के अंदर जितने सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ फोरेंसिक की जो टीम है वह भी यहां पहुंचकर जांच कर रही है कि वास्तव में आखिर हुआ क्या था। जैसे ही ईडी ऑफिस में छापेमारी की खबर आई, बीजेपी ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट में लिखा कि ईडी ऑफिस में भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और पुलिस कार्रवाई में इन साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या उन्हें नष्ट किए जाने की आशंका है। बाद में उन्होंने पुलिस और सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच के साथ ही हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है, लेकिन झारखंड में कानून का राज है। सत्य सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को तर्ज पर रख करके डीजीपी को आज दादासाहब मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार के घेराव करे,
तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों की जांच करनी चाहिए। जो ऐसी भी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। मामला दो एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है, जिनमें से एक केंद्र सरकार जबकि दूसरी राज्य सरकार के अधीन है। दोनों जगह सरकार अलग पार्टी और अलग गठबंधन की है, लिहाजा सियासत में कोई पीछे नहीं। सच क्या है, ये तो जांच का विषय है। बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात बताया है कि जो संतोष, जो पेयजल विभाग का कर्मचारी है, उन्होंने खुद अपना सिर को दीवार में पटक कर लहूलुहान कर लिया था। अब हालांकि सच्चाई क्या है यह अभी जांच में सामने आएगी, लेकिन जब रांची जिला बल की ईडी कार्यालय पहुंची तब सेंट्रल की सीआईएसएफ और बीएसएफ की टीम भी यहां पहुंची हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच में सामने क्या आता है। रांची से अपने सहयोगी सुनील सवासी के साथ